हमारे साथ है आज ज्ञानकल्प इंस्टीट्यूट के जाने माने फिजिक्स फैकल्टी मिस्टर रविंद्र द्विवेदी सर। तो जैसा कि आपको पता है कि अब नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 3 मई को एग्ज़ाम है। तो फिर लास्ट मोमेंट में नीट के लिए बच्चों को किस तरह से तैयारी करना चाहिए, आइए हम पूछते हैं सर से। देखो बच्चों, इस समय क्या है कि ये बहुत क्रूशल टाइम हो रहा है। ये मान के चलिए आपके पास जस्ट 1.5 वीक है, और इस 1.5 वीक में क्या है बच्चों, जो आपने साल भर पढ़ा है, अगर आप उन चीज़ों को संयोजित कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं, कोई नया टॉपिक नया चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी पढ़ रखा है उस पढ़े हुए टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उसके सिमिलर क्वेश्चंस प्रॉपर लगा लीजिए तरीके से। आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, हर टॉपिक के एक एक क्वेश्चंस कर लीजिए, वो भी जेई मेंस लेवल के, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल इस बार भी अच्छा आएगा, लेकिन पिछले साल जितना टफ तो आएगा नहीं, लेकिन लेवल अच्छा आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर जेई मेंस अटेम्प्ट की जो जनवरी और ये आपके ये जो अभी अप्रैल अटेम्प्ट की जो क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं और उसमें कॉन्फिडेंट है, तो आप ये मान के चलिए कि आप बड़े आराम से नीट में 2026 के एग्ज़ाम में आराम से 150 मार्क्स आराम से लाया जा सकते हैं, अगर आपने जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया। जी सर। सर जैसा कि पिछले बार देखा गया था कि फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस काफ़ी टफ आ गए थे, जी और जिसके कारण बच्चे जो है, कुछ बच्चे घबरा गए थे, पेपर देख के कंफ्यूज हो गए थे। तो अब उनको इस तरह की क्वेश्चंस से लड़ने के लिए किस तरह से मतलब देखिए, ये प्रिपरेशन आनी जो चाहिए? योद्धा होते हैं, तो उनको तो वो तो किसी भी तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए कैपेबल होते हैं, लेकिन जो मीडियम बच्चा होता है वो सच में पिछली बार बहुत ज़्यादा डर गया था, है ना। और वो टफ एग्ज़ाम जो था वो सभी के लिए टफ था। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों का डिमोरलाइज हो जाए, अपना परेशान हो जाए, और ये उसमें वो करने की, अगर आपने अच्छे से 30 क्वेश्चंस को ढंग से कर लिए हैं, अगर आप कर पा रहे हैं 30 क्वेश्चन प्रॉपर, तो आपका सिलेक्शन फिजिक्स में तो होने वाला है। फिजिक्स की तरफ से तो आप डर हैं, है ना। अगर 30 क्वेश्चन आपने अगर सही किए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो सर एक और क्वेश्चन कि बच्चों को कौन से पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, 12th या फिर 11th से ज़्यादा क्वेश्चंस देखिए, मैं तो ये की कहूँगा उम्मीद कि की अगर जाए? बच्चे 12th का इसी साल जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है, वो 12th के टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उन पर पकड़ भी है, और उनकी अगर पकड़ अच्छी है तो वो चीज़ें अच्छे से जल्दी समझ पाएंगे। और 11th में अगर वो पढ़ते हैं और 11th का उनको प्रॉपर रिवीजन नहीं है, हाँ, लेकिन 11th के कुछ चैप्टर्स पर अगर ध्यान दिया जाए, जैसे मान लो उसको रोटेशनल मोशन, और सपोज करिए ये थर्मोडाइनमिक्स और ये एसएचएम वेग, इसमें श्योर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उन पे भी देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि पूरा 11th अच्छे से ना अगर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, 4-5 चैप्टर को जो मैंने अभी नाम लिया, उन चैप्टर्स पे अगर वो अच्छा पकड़ कर लेता है, तो ये मान के चलिए श्योरली आप 30 क्वेश्चंस तो आराम से कर पाएंगे। और सर जैसा कि देखा गया है कि पिछले पेपर्स में, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में ज़्यादा पोर्शंस, थोड़ा बहुत ज़्यादा पोर्शंस 12th का पूछा जाता रहा है इन कंपैरिजन टू 11th। तो इट वुड बी बेटर कि 12th पे ज़्यादा फोकस किया बिल्कुल, जाए। मैं तो ये कहूँगा 12th के क्वेश्चंस करेंगे तो 12th का वेटेज अच्छा होता है, और वो बच्चे आराम से जल्दी से समझ भी सकते हैं और टच में भी होता है। इसलिए कोई अभी 11th में ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ, 11th के 4-5 चैप्टर जो मैंने बताया उनको जरा देख लिया, और पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, तो बड़े आराम से कर सकता है। और एग्ज़ाम के लिए बच्चों को ज़्यादा टेंस नहीं होना है, चिल रहना है, और कॉन्फिडेंस रखना है आपके अंदर कि हाँ, आपने जो पढ़ा है उसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। कई बार क्या होता है, पेपर एग्जाम में आया, बच्चे को आती हुई चीज़ मैंने ऐसा खुद देखा है कि बच्चे ऐसा करते हैं कि अरे सर मैं उस समय नहीं सोच पाई, और उस समय मैंने दिमाग नहीं आया, मैं तो घर में आके कर लिया। उतना प्रेशर ले लेते हैं बच्चे, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि आता हुई क्वेश्चन को भी सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत कर देते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं सर, सुनील सर, जो बच्चा इजीली कर सकता है। वो बहुत ही मतलब बेसिक ही क्वेश्चंस होते हैं, चाहे जितना भी एग्जाम टफ हो, लेकिन 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप बड़े आराम से कर पाओ। तो बच्चों को सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, घबराना नहीं है, ओवर मतलब ऐसा नहीं कि ओवर थिंकिंग करके और रात को परेशान हो जाएंगे, अरे भाई मैं कल क्या करूंगा, कहीं इतना प्रेशर की वजह से वो गलती कर दे। मतलब दे टेक द प्रॉपर रेस्ट और तैयार हो जाए एग्जाम के लिए, और अपने पर विश्वास रखें। और हाँ, क्वेश्चंस जो ऐसा नहीं जो जिस क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन पढ़ा जल्दी से, अगर आपको वो चीज़ें नहीं समझ आए तो छोड़ के आगे बढ़ जाए,
अब दूसरी बार में कर लें। कई बार कोई क्वेश्चन एक दो बार समझने बच्चा उसी पर लगा रहता है, उसमें टाइम वेस्टिंग हो जाता है। तो टाइम वेस्टिंग नहीं होने की, यहाँ पे क्या होता है, नीट का एग्जाम जो होता है वो मेन क्या है, टाइम का ही है। अगर आपने सपोज करिए अगर टाइम अपना अच्छा सा यूटिलाइज कर लिया और मैनेज कर लिया, तो वो बाकी सब्जेक्ट्स को जैसे केमिस्ट्री बायो में भी तो टाइम देना होगा ना बच्चों को। एक बच्चे कई बार क्या होता है फिजिक्स लास्ट में करते हैं, वो गलत करते हैं। फिजिक्स को पहले करें, क्योंकि बायो जो होता है बच्चों को याद की चीज हुई होती है तो वो तो कर सकता है, लेकिन फिजिक्स में तो टाइम लगता है। फिजिक्स में तो पूरा एक घंटा देना होता है। बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री बायो में दे दिया, फिजिक्स में आधा घंटा 45 मिनट बचा, उसमें भी वो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, गलती कर जाते हैं, तो फिजिक्स में फिर उनका कम रह जाता है, फिर सिलेक्शन भी मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब कि इवन इफ दे स्टार्ट केमिस्ट्री एंड बायो फर्स्ट, पहले वो बट physics साथ की साथ कोशिश करें। फिजिक्स हाँ, भी हाँ। उसको थोड़ा थोड़ा लेते रहना चाहिए। फिजिक्स के क्वेश्चन करें, फिर केमिस्ट्री करें, फिर बायो लास्ट में करें, ये कर सकते हैं, ये बेहतर रहेगा। और एक घंटा अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो फिजिक्स को और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरह से रखें, हो कि आप अच्छा से करेंगे। और मैं ज्ञानकल्प से हूँ, मेरे साथ सुमित जी है और इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। मैं तो बच्चों को ऑल द बेस्ट कहूँगा ज्ञानकल्प टीम की तरफ से। और जीबीएस रोड में हमारा सेंटर है IIT JEE नीट का, और बच्चे अच्छा करें। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर नीट 2026। बेस्ट बच्चों।